अच्छा, दया शंकर सिंह जी वाला एपिसोड खत्म हो गया या अभी कहीं कुछ चल रहा है सर? चल रहा है अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं देखिए, पति पत्नी का झगड़ा है, दोनों लोग 21 सीट पर टिकट मांग रहे हैं। दयाशंकर बेचारे सोच रहे हैं कि इस बार नहीं लड़ेंगे तो फिर बुढ़ाई आ जाएगी, का लड़ेंगे। तो उनकी मंशा है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी अगर टिकट उनको नहीं देगी तो फिर हम तो उनको लड़ाएंगे अच्छा, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो आप लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे। बहुत बड़ी खबर है ये C10 न्यूज़ के दर्शकों के लिए। दया शंकर सिंह जी जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, सरोजनी नगर से प्रबल प्रत्याशी हैं। हालांकि वहां पर पेच फंसा है, स्वाति सिंह, दया शंकर सिंह और महेंद्र सिंह के बीच में, मंत्री जी हैं। सर और भी कुछ लोग हैं क्या लाइनअप आपके टच में? आपने देखा नहीं कि लखनऊ तक इस्तीफा पहुंच गया? देखा ना? वो तो इतना अंकुश सब लगा दिए कि ठंडा गया, और अभी हम माने लगे हुए हैं। देखिएगा ना अभी चरणबद्ध क्या क्या होता है, खेल देखते जाइए खाली। तो ओम प्रकाश राजभर ने ये इशारों इशारों में कह दिया कि अभी देखते जाइए क्या क्या खेल होने बाकी है। जी हाँ, लेकिन खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दयाशंकर सिंह को हम चुनाव लड़वाएंगे, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो हम उनको चुनाव लड़वाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शबी हैदर ने उनसे बातचीत की, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लखनऊ से। लखनऊ लिए चलेंगे आपको। शबी हैदर, आपने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की, उस दरमियान उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया अभी तो देख और बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। हालांकि खुले मंच से उन्होंने स्वागत कर दिया है और कह दिया है कि दयाशंकर सिंह को टाल ठोक कर हम चुनावी मैदान में लाएंगे। बिल्कुल सुनील जी, इस वक्त की राजनीतिक हलकों से अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदर चैनल्स ये बता रहे हैं यहां से इनको टिकट मिल सकता है, उनका टिकट कट सकता है, लेकिन हम डंके की चोट पर C10 न्यूज़ अपने दर्शकों को सबसे बड़ी राजनीतिक उथल पथल से भरी खबर ये सुना रहा है, बता रहा है कि दया शंकर सिंह जो ज्वाइनिंग कमेटी के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो वाइस श्रेणी सुरक्षा घेरे में हैं, जो मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं, उनको राजभर की जो सुहेल देव समाज पार्टी है उससे उनका चुनाव लड़ना तय हो गया है। यानी कि जो मंत्री जी का जो एक ऑडियो वायरल, तथाकथित ऑडियो वायरल बताया जा रहा है, उस ऑडियो वायरल में साफ तौर पर जो वार्तालाप है वो सबने सुना। कल से ये पूरे तमाम सियासी हलकों में धूम मचा रहा है। तो बड़ा सवाल मेरा यही है कि आखिर ऐसे मौके पर जब चुनाव सर पर है, जब टिकट बिल्कुल फाइनल होना है, सारे टिकट फाइनल हो चुके हैं, सरोजनी नगर जैसी जो प्रतिष्ठित विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर ऐन मौके पर आखिर ऑडियो क्यों वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ? मंत्री जी उस तथाकथित ऑडियो में कह रही हैं कि ये बात, ये चीज, ये खबरें, ये पर्चे, ये FIR की चीज दया शंकर सिंह जी और उनके भाई को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में आता है। टाइम मैनेजमेंट सुनील जी देखने वाला है। देखिए, जब टिकट फाइनल होने जा रहा है उस समय ऑडियो आता है। यानी कि कह सकते हैं बी द बियर बार से शुरू हुआ चर्चित का जो चर्चित चेहरा है स्वाति सिंह जी, वो इस ऑडियो वायरल पर आकर क्या खत्म होगा उनका पॉलिटिकल कैरियर? क्या होगा उनके साथ? क्योंकि वहां पर एक और प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में ऑडियो उनका वायरल होता है और उसके बाद फिर मंत्री जी, मतलब कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अभी C10 न्यूज़ को बताया है कि दया शंकर सिंह जी उनके संपर्क में हैं और सुहेल देव समाज पार्टी दया शंकर सिंह को अपना कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन शबी हैदर, सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस तरह के ऑडियो जब वायरल होते हैं तो उसमें पहली प्राथमिकता में कोई ये नहीं दावा करता कि नहीं ये हमने कहा, ये हमारी बातचीत है। सभी ये कहते हैं कि ये साजिश है विरोधियों की, उन्होंने फेक ऑडियो तैयार करवाया होगा हमें बदनाम करने के लिए। स्वाति सिंह भी कुछ ऐसा ही पल्ला झाड़ेंगी क्या? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है जब तक उस ऑडियो क्लिप की एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में जांच ना हो जाए तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि वो मंत्री जी हैं या मंत्री जी की आवाज़ है। आखिर इस कॉन्स्पिरेसी को किसने रचा है? ऐसे मौके पर जब टिकट की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे मौके पर इस तरीके का एक ऑडियो वायरल करना ये पूरी तरीके से जो है वो सुनियोजित साजिश है। किसने उस साजिश को रचा है, कौन लोग इसके पीछे हैं,
क्या उसके भावी परिणाम होंगे। आखिर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो वहां से टिकट चाहता है, उसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया हो। क्या दयाशंकर सिंह जी हैं, क्या स्वाति सिंह जी हैं, या वो तीसरा व्यक्ति या कोई और चौथा व्यक्ति है जो इन दोनों को आपस में लड़वा कर अपनी जो है वो अपना रास्ता जो है सीधा करना चाहता हो, अपना उल्लू सीधा करना चाहता हो। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति किसी रंगमंच के किरदार से कम नहीं होती है। यहां पर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यहां पर आर पार की लड़ाई भी होती है, यहां पर कूटनीति भी होती है, यहां पर चालें भी चली जाती हैं। तो देखना यही होगा कि आखिर ये जो पूरा सरोजनी नगर एक महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी की, वहां से मंत्री बनाया था स्वाति सिंह जी को। एक मैं फिर उसी फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, मुझे वो समय याद आ रहा है जब इसी सिनेरियो में यहां पर नारे लगाए जा रहे थे कि बेटी के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में, और उस पूरे आंदोलन से स्वाति सिंह एक जननायक के तौर पर उभरी थी। उनका टिकट हुआ था और उन्होंने उस सीट को एक भारी अंतर से जीता था। तो कह सकते हैं कि आखिर सरोजनी नगर का जो टिकट है वो किसके खाते में जाएगा, क्योंकि इसमें जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो लगातार कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंजर बॉय के तौर पर सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग कराई समाजवादी पार्टी में, वो दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी से लेकर गए। तो डेंजर बॉय हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्या अब वो कोई और बड़ा खेला करेंगे, क्या और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई असहज स्थिति सामने आ सकती है? नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी खबर यही है कि दयाशंकर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उनको टिकट देगी, किसको टिकट देगी? क्या ओम प्रकाश की जो बात है, राजभर जी की बात है, वो सच साबित होगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने ऑन द कैमरा कहा है, मुझसे ये बात कही है, इसलिए मैं पूरे टंके की चोट पर इस बात को अलल एलानिया कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं दयाशंकर सिंह उनके संपर्क में हैं और वो सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे सरोजनी नगर से। क्योंकि अभी संडीला में उन्होंने एक प्रत्याशी, अखिलेश यादव कह रहे हैं सीमा सिंह चुनाव लड़ेंगी संडीला से, ओम प्रकाश राजभर जाते हैं और वहां पे अर्कवंशी को टिकट दे देते हैं। अभी उन्होंने फिर ऐलान किया कि वो मिश्रिक से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं? क्या वो मनमानी कर रहे हैं? और तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करूंगा, आऊंगा आपके पास शबी हैदर। लेकिन एक बार फिर से जो आपकी बातचीत हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को एक बार फिर से सुनवाएंगे ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है C10 न्यूज से। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी एक रणनीति का खुलासा किया है ओम प्रकाश राजभर ने C10 न्यूज से खास बातचीत में। उन्होंने कहा है कि हम दयाशंकर सिंह को चुनाव में लेकर आएंगे, स्वाति सिंह के पति को हम चुनाव में टिकट दे रहे हैं। ये डंके की चोट पर उन्होंने दावा किया है। पीयूष मिश्रा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि दयाशंकर सिंह को हम टिकट देंगे, हम चुनावी मैदान में लाएंगे। देखिए, सरोजनी नगर विधानसभा की सीट पे आपने देखा होगा कि अभी आचार संहिता लगने से पहले पोस्टरबाजी चल रही थी। पति पत्नी दोनों मैदान में थे, भाजपा के सम्मान में थे, देख रहे थे क्या क्या हो रहा था। दोनों ने पोस्टर बैनर लगाए थे कि दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। पहले बात आई कि दयाशंकर जी का टिकट क्लियर हो गया, उसके बाद आई बात कल परसों की न्यूज चली कि स्वाति जी का हो गया। तो ये उन लोगों का मैटर है। अगर दयाशंकर जी हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं और उनको जरूर ही हम लोगों को सपा गठबंधन से जो हमारी सीटें मिली हुई हैं उस पे हम उनको प्रत्याशी बनाएंगे। अगर वो हमारी पार्टी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है उसी से पूरा ये सिनेरियो तैयार हुआ है और ये कहा भी जा रहा है कि नहीं, जो मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ वो उसमें भी इन्हीं का हाथ था, दयाशंकर सिंह का। देखिए, मुझे ऑडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक दयाशंकर जी की बात रही, एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो आते हैं हमारी पार्टी में तो हमारी पार्टी निश्चित ही उनको चुनाव लड़ाएगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको अपनी पार्टी से, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ाएगी। उनको ही क्यों चुनाव लड़ाया जाएगा? क्या सुहेलदेव समाज पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है
जो उनकी तरफ आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी है, लेकिन अगर वो आते हैं, चूंकि बड़े और सम्मानित चेहरा है, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, ये सब इन्होंने भी कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश जी के विचारों से प्रभावित होकर, बातों से प्रभावित होकर सपा को ज्वाइन किया और भाजपा को तिलांजलि दे दी। तो अगर आगामी दयाशंकर जी भी आते हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। शबी हैदर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शबी हैदर, सुहेलदेव समाज पार्टी में तो खुशी की एक तरह से लहर है, क्योंकि जहां ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया कि हम दयाशंकर सिंह को चुनाव में लेकर आएंगे, तो हर कोई यही कह रहा है कि नहीं नहीं, एक बड़ा चेहरा है और बड़ा फर्क पड़ेगा, सरोजनी नगर सीट हमारे कब्जे में होगी। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कमी के चलते शायद संपर्क जो है शबी हैदर से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी खबर, टिकट को लेकर स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है। संभवतः ऑडियो दयाशंकर सिंह ने ही वायरल कराया है, ये भी अब बात कही जा रही है। बीजेपी पति पत्नी का टिकट काट सकती है, और ऐसे में C10 न्यूज से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने ऑफर में कहा है कि दयाशंकर सिंह को हम चुनाव लड़वाएंगे, हम अपने टिकट पर उन्हें मैदान में लाएंगे। अगर वो सुहेलदेव समाज पार्टी में आते हैं तो बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देती है, तो हालांकि ये संभावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, लेकिन खुले मंच से उन्होंने स्वागत कर दिया है और अपनी जो रणनीति है उसको उजागर किया है C10 न्यूज पर। शबी हैदर ब्यूरो चीफ जब बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर से, तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। कई चौंकाने वाले खुलासे ओम प्रकाश राजभर करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि दयाशंकर सिंह जल्दी ही हमारी पार्टी की तरफ से हमारे टिकट पर वो मैदान में होंगे। वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं, अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने इस तासीर को भांप लिया है। उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रबल दावेदार बनाएंगे, हम उन्हें टिकट देंगे। C10 न्यूज से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है, दयाशंकर सिंह को हम चुनाव लड़वाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा कर दिया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भी भूचाल आ गया है। स्वाति सिंह के पति हैं दयाशंकर सिंह, उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है स्वाति सिंह का, जिसको लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में चल रही है बीजेपी में, लेकिन अब मंथन किन किन चीजों पर हो रहा है यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है C10 न्यूज पर। कृष्ण मोहन पांडे इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। जी नमस्कार। दयाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में लेकर जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने खुले मंच से स्वागत कर दिया है। और जो मंत्री जी का ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि अभी तक प्रमाणिकता तो नहीं हुई है उस ऑडियो की, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्वाति सिंह का ऑडियो है और उसमें ही दयाशंकर सिंह का ही हाथ है उसे वायरल करने में। लेकिन खुले मंच से सुहेलदेव समाज पार्टी ने ऑफर कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में लेकर जाएंगे सरोजनी नगर सीट से। देखिए क्या है कि वो कौन सा ऑडियो है और उस पर कोई प्रामाणिकता नहीं है। जैसे ऑडियो मार्केट में कितने घूमते रहते हैं। स्वाति सिंह जी का और आदरणीय हम लोगों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा कद है, और वो अभी आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग कमेटी के वो मेंबर भी हैं, और प्रदेश के जितने भी अन्य पार्टियों के जो नेता हैं उनको स्वयं ज्वाइन करा रहे हैं। और इस क्रम में स्वयं आदरणीय ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए हैं। बार बार उनका आग्रह हो रहा है कि हमें अपने साथ ले लीजिए, जो जो कमेटियों की हम मांग कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आने को तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार दुत्कार रही है। परंतु इस तरह के वो अपने बयान देकर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ ले ले, तो गलतफहमी में वो जहां है वही रहे। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी कि अवसरवाद की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के राह पर आगे बढ़ रही है, और ऐसे लोगों का जो समय समय पर अपने पाले बदलते रहते हैं, इन लोगों का अब समय समाप्त होने वाला है। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी, धर्म सिंह सैनी को ले जाने वाले ओम प्रकाश राजभर ही हैं। ये
वो भी लगातार इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो और बड़े चौंकाने वाले खुलासे करूंगा। बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। पांडे जी, आपको मैं बता दूं कि ये जितने लोग गए हैं, ये सारे लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं, बैकफुट पे आ गए हैं, और ये सारे लोग अपनी गलती पे पछता रहे हैं। और ओम प्रकाश जी स्वयं 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, आदरणीय दयाशंकर जी के संपर्क में है, और दयाशंकर जी ने उनको स्पष्ट मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब आपको अपने साथ नहीं लेगी। आपकी अवसरवादिता की राजनीति समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको अस्वीकार समझ चुकी है, और आप उत्तर प्रदेश की जनता की नजरों में गिर चुके हैं, और आपकी जातीय राजनीति समाप्त होकर अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर एक विकासवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब इनको कोई जगह नहीं है, तो अब इसी तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जब बीजेपी के साथ थे तब असमंजस की स्थिति में रहते थे मीडिया से बातचीत करने में, लेकिन अब तो बड़े ही रौब के साथ वो दावा कर रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है इस बार, और हमारी रणनीति तैयार है। और वो बीजेपी के कई बड़े चेहरों को लेकर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। ये उनकी मानसिक विक्षिप्तता दिखा रही है, और वो ये ऐसे ही उलझुल बयान देते रहेंगे 10 तारीख तक। वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ चुके हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं, परंतु भारतीय जनता इस पार्टी बात की क्या प्रमाणिकता है कृष्ण मोहन पांडे जी, जो आप कह रहे हैं कि वो खुद जो है बीजेपी में आने के लिए जुगलबंदी कर रहे हैं, क्या प्रमाणिकता है? समय आने पर सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दूध और पानी की तरह एकदम सब कुछ सामने दिख जाएगा। अब बस समय का इंतजार कीजिए। क्या ओम प्रकाश राजभर को आप ले लेंगे फिर अगर भाजपा के संपर्क में है तो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे अवसरवादी लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर ये बात जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं वो सच साबित हो जाती है, फिर क्या कहेंगे? दयाशंकर सिंह को अगर चुनावी मैदान में वो लोग उतार देते हैं, और दयाशंकर सिंह को लेकर जो बातचीत ऑडियो में है वो अगर स्पष्ट हो जाती है, फिर क्या करेंगे पांडे जी? आदरणीय दयाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। दयाशंकर जी जो स्वयं अन्य दलों से आए लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के वो मेंबर है, तो जो स्वयं दूसरे को ज्वाइन कर रहा है वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में उनका इतना बड़ा कद है, भारतीय जनता पार्टी उनको इतना सम्मान देती है, और हम सबके वो नेता हैं। तो ऐसी जब बातें निराधार है, और ये मात्र उनकी मानसिक बौखलाहट बता रही है कि वो अब विक्षिप्त हो चुके हैं, और 10 तारीख को आने के बाद से वो कहीं और चले जाएंगे। चलिए पांडे जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दयाशंकर सिंह को लेकर